नमस्ते साहब। आंटी नमस्ते। कैसी हो आप? अरे बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसा है? मैं एकदम ठीक हूँ। कितने सालों बाद तुझे देखा है। सर ये सब क्या चल रहा है? आप इनके पैर छू रहे हैं और ये आपको बेटा बोल रही है। मेरी आंटी है, मुझसे बेटा नहीं बोलेंगी तो और किससे बोलेंगी? सर आप मजाक कर रहे हैं क्या? ये आपकी आंटी कैसे हो सकती हैं? आप खुद को देखिए, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और ये यहाँ पे 2 कौड़ी का ये छोटा सा गार्ड का काम करती हैं। जुबान संभाल के बोलो। तुम जानती नहीं हो ये कौन है। आज जो कुछ भी हो ना, मैं इनकी वजह से हूँ। सर आपकी मेहनत है जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ये खुद एक गार्ड है, इन्होंने आपकी क्या ही मदद कर दी होगी। इन्होंने मेरी उस टाइम पे मदद की थी जब किसी ने मेरी मदद नहीं की थी, और इनकी वजह से ही मैंने पढ़ाई की, और आज मैं जो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ ना, सिर्फ इनकी वजह से। क्या हुआ बेटा, तू अचानक से गांव जाने की बात क्यों कर रहा है? अरे ऐसे तो तेरी पढ़ाई बीच में ही खराब हो जाएगी। आंटी क्या बताऊँ, पापा की तबीयत खराब है और यहाँ शहर में रहता हूँ। किराया, भाड़ा, खाना पीना और फीस भी भरनी होती है। तो पापा के पास फ़ोन किया तो वो कह रहे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं तुझे पैसे नहीं पहुंचा सकता, तू पढ़ाई छोड़कर गांव आ जा। मैं अब पढ़ नहीं सकता तो इसलिए मैं गांव जा रहा हूँ, और आपका कमरा भी 1-2 दिन में खाली कर दूंगा। देख बेटा, अगर तू ऐसे ही पढ़ाई छोड़कर चला जाएगा तो तेरे पिता ने जो सपने देखे थे उन्हें कौन पूरा करेगा? ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। वो बात तो ठीक है, लेकिन बिना पैसों के पढ़ाई नहीं हो सकती, और शहर में रहना इतना आसान नहीं है। शायद मेरे नसीब में पढ़ाई लिखाई है ही नहीं। अच्छा, तू 1 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। ये ले, ये कुछ पैसे हैं, ये तू अपने पास रख ले, इनसे अपनी फीस भर देना। मैं पैसे आपसे ऐसे कैसे ले सकता हूँ? क्यों भाई, क्यों नहीं ले सकता? अरे अभी तेरे पापा की हालत ऐसी नहीं है कि तेरी फीस भर सके, तो मैं तो तेरी मदद कर ही सकती हूँ ना। तू ये पैसे रख, और किराया भी देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप एडजस्ट कर लूंगी। ये पकड़। आंटी मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, और जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं आपके पैसे ज़रूर लौटाऊंगा। नहीं बेटा, ये पैसे मैंने तुझे इसलिए नहीं दिए कि तू मुझे वापस लौटाए। देख, तू भी मेरे बेटे की तरह है, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से तेरी पढ़ाई बीच में रुक जाए। और पापा से बात कर लेना कि पापा अभी मैं नहीं आ सकता, और अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो कुछ दिनों के लिए गांव चला जा, फिर वापस आ जाना। ठीक है आंटी। और आंटी आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास इतना सब कुछ था, अच्छा घर था, अच्छा परिवार था, उसके बाद भी आप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रही हो, क्यों? अरे बेटा, रहने देना, वो सब तो पुरानी बातें हैं। तू जानकर क्या करेगा? अच्छा तू मुझे ये बता कि तू यहाँ कैसे, और इतने सालों तू कहाँ रहा? मैंने कितनी कोशिश की तुझसे मिलने की, पर तेरा कोई पता ही नहीं मिला मुझे। पढ़ाई करने बाहर चला गया था, और अब यहाँ पर सामने जो कंपनी है उसका मालिक हूँ मैं, मेरी ही कंपनी है वो। क्या तू इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है? हाँ, और वो भी सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, मेरी वजह से कुछ भी नहीं है, ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। आप इन सब बातों को छोड़िए, मेहनत तो है मेरी, पर आप मुझे ये बताइए आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो मैं तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करती हूँ। तो मैंने आपसे कहा तो था कि आपके पास सब कुछ था, तो आप यहाँ पर क्या उस बात का जवाब दिए ना, आप बात क्यों घुमा रही है बार बार? बेटा देख, अब तुझसे मैं क्या छिपाऊं। दरअसल मैंने अपने बेटे की शादी कर दी थी, और शादी के बाद कुछ टाइम तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर बहू ने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया, और बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करवा ली। अब क्या करती, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था ना। तो बस ये छोटी सी गार्ड की नौकरी मिल गई, और एक किराए पे एक छोटा सा कमरा ले लिया मैंने, वहां रहती हूँ, और इस नौकरी से मेरा महीने का गुजारा हो जाता है।
इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। बेटा तुझे बताया तो कि तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर तेरा कहीं पता नहीं मिला और नंबर मेरे पास था नहीं, तो तुझे कैसे बताती। देखिए आंटी, अब आपको ना ये नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से आप मेरे साथ रहोगी और आपके बेटे ने आपके साथ इतना सब कुछ किया है ना, उसे तो मैं सज़ा दिला कर रहूँगा। चलिए आप मेरे साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, देख तू परेशान मत हो। आज तुझे इस हाल में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर मैं यहाँ काम करके अपना गुजारा कर लेती हूँ। तू मेरे लिए क्यों खामखा परेशान हो रहा है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो आपने मेरी मदद की थी, और आज मेरे पास इतना सब कुछ होने के बाद मैं आपको इस हाल में कैसे देख सकता हूँ। मुझसे बहस मत कीजिए, चलिए मेरे साथ आइए। चल।